The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning students. Today we have the topic of profession and its features. चैप्टर 1 चल रहा था हमारा. चैप्टर 1 बिजनेस एंड इंट्रो में हमारा आज टॉपिक है नेक्स्ट बिजनेस एंड फीचर्स के बाद प्रोफेशन एंड इट्स फीचर्स. ये हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की टाइप्स पढ़ रहे थे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 टाइप्स की थी, बिजनेस, प्रोफेशन और तीसरी कौन सी थी, एम्प्लॉयमेंट. 3 थी, डेट इज़ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस हमने मीनिंग एंड फीचर्स इसका पढ़ लिया, प्रोफेशन का मीनिंग एंड फीचर्स. नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग एंड फीचर्स. तो सबसे पहले प्रोफेशन का मीनिंग देखते हैं. वैसे तो कैजुअली हम लोग जानते ही हैं, नॉर्मली हम अपनी लाइफ में प्रोफेशन वर्ड यूज़ करते हैं. किसी भी अच्छी और बड़ी डिग्री को प्रोफेशन बोला जाता है, लेकिन ऑन पेपर उसकी बुकिश लैंग्वेज भी एक्चुअली हमें चाहिए. तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रोफेशन क्या है. इट रेफर्स टू डेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऑब्वियसली ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे हम क्या अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं. तो एक प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन, जो कि किसी पर्सन द्वारा कंडक्ट की जाती है. कोई भी पर्सन इस प्रोफेशन को करता है. हैविंग सम स्पेशल नॉलेज. कंडीशन क्या है कि उस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, राइट. एंड स्किल. स्पेशल नॉलेज के साथ उसे अप्लाई करने के लिए उसके पास स्किल्स भी होनी चाहिए, विच इज़ यूज्ड इम्पार्शियली. जिसे वो कैसे यूज़ करे, इम्पार्शियली यूज़ करे. इट मीन्स डैट वो किसी के साथ भी पार्शियलिटी ना करे. टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को तो सर्व करने में वो पार्शियलिटी ना करे. अब ये वेरियस सेक्शंस कौन कौन से होते हैं, वेरियस सेक्शन में सभी टाइप के पब्लिक्स आ जाते हैं. आपके कस्टमर पब्लिक में ही इन्वॉल्व होंगे. पब्लिक के में एक तरीके से हमारी जो देश है उसमें 3 कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं. तो एक तो रिच कैटेगरी के पीपल हमारे यहाँ पर ज़्यादा हैं, एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और एक लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं. तो यहाँ पे वेरियस सेक्शंस जो बात की गई है वो इन तीनों के लिए बात की गई है. इट मीन्स डेट कि वो पर्टिकुलर पर्सन विदाउट पार्शियलिटी किए इम्पार्शियली काम करे और अपनी स्पेशल नॉलेज और स्किल्स की जो सर्विसेज है वो किसको दे, रिच पर्सनस को, मिडिल में जो हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, उन तीनों में बराबर तरीके से वो अपनी सर्विसेज डिवाइड करे. इट मीन्स डैट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बिहेवियर किसी रिच पर्सन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वहीं पर अगर कोई लोअर क्लास फैमिली से कोई पर्सन मुझसे सर्विसेज लेने के लिए आया है और मैं उसके साथ पार्शियलिटी करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो पर्सन्स के पास क्या होनी चाहिए, कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए. डेट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी. और हम सोसाइटी को कैसे सर्व करें, इम्पार्शियलिटी सर्व करें. अगर ये सारी चीज़ें हमें कहीं पर दिखाई दे रही हैं, किसी पर्टिकुलर ऐसी जॉब में हमें दिखाई दे रही हैं, ऐसे पर्टिकुलर वर्क में या एक्टिविटी में, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, प्रोफेशन कह सकते हैं. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं. डेट इज़ बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. मीन्स प्रोफेशन जो है अपने आप में वो स्पेशलाइज नॉलेज की एक बॉडी है. मीन्स हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, हम किसी भी प्रोफेशन में, तो हमें नॉलेज का पर्टिकुलर स्पेशल नॉलेज भी कौन सी वाली, उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज का पर्टिकुलर एक शेड्यूल फिक्स है, टाइम टेबल है उसका, एक पर्टिकुलर, अगर हम उसके बारे में स्टडी करने जाएं तो पर्टिकुलर सिलेबस है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, राइट. तो बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक. जो भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं या फिर जो हमारी स्पेशलाइज नॉलेज हम इस प्रोफेशन में गेन करते हैं, उसकी क्या होती है, पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज बॉडी है. लाइक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ प्रोफेशन इज डेट प्रोफेशनल शुड बी अ स्पेशलाइज नॉलेज. कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल पर्सन को क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए. अगर उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है तो वो प्रोफेशन में इंक्लूड नहीं होगा. एंड टेक्निकल स्किल्स. प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ उसे क्या होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए उसके अंदर. एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन. कोई भी नॉर्मल पर्सन प्रोफेशन को रन नहीं कर पाएगा, राइट. तो कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर किसी काम को करने की स्पेशल नॉलेज है या फिर कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, जिससे वो उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत अच्छी पढ़ाई करके, स्टडी करके और आगे बहुत मेहनत करके, एफर्ट्स करके वो लाइफ में सक्सेस हो सकता है. तो उसी चीज़ में वो अपनी लाइफ को देखता है.
तो उस पर्टिकुलर चीज़ के इसके हम आगे नाम पढ़ेंगे किस किस टाइप के प्रोफेशन इसमें आते हैं। तो कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट रन अ प्रोफेशन। मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा अभी डिस्कस करती हूँ कि प्रोफेशन में हमारी जो 3 डिग्रीज़ हैं, सबसे बड़ी 3 डिग्रीज़ वो प्रोफेशन में आती हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स की डिग्री प्रोफेशन है। एक आपकी लॉयर्स की डिग्री प्रोफेशन होती है, और एक है आपका सीए की डिग्री प्रोफेशनल। डॉक्टर्स साइंस साइड स्टूडेंट्स से होते हैं। लॉयर और सीए ये मोस्टली कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स करते हैं, बट कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, साइंस वाले भी लॉयर बन सकते हैं और आर्ट साइड वाले भी, राइट। तो इट मीन्स डैट कि 3 प्रोफेशनल डिग्री हैं हमारे पास, डॉक्टर्स, लॉयर्स की और एक सीए की। तो अब आप आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा हमने मीनिंग में ये वाली बात लाइन क्यों पढ़ी थी, टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये लोग क्या करते हैं, हमें सर्विसेज ही देते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर हमें सर्विस देता है, लॉयर हमें सर्विसेज देते हैं और सीए हमें सर्विसेज देते हैं। हम इनसे कोई गुड्स परचेज नहीं करते, क्या लेते हैं, इनसे सर्विसेज लेते हैं। और डॉक्टर्स की भी अपनी पढ़ाई होती है, तो स्पेशल बॉडी है नॉलेज की, पर्टिकुलर स्पेशल स्किल्स होती हैं उनकी। लॉयर्स की भी अपनी अलग पढ़ाई होती है, LLB, और हम इसमें LLM करते हैं। और इसके बाद ये इन लोगों की भी ट्रेनिंग होती है, स्पेशल स्किल्स इनको सिखाई जाती हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए। सीए की भी अलग स्टडी होती है, अलग सिलेबस है उसका, पर्टिकुलर शेड्यूल्ड है सारी चीज़ें फिक्स, और इसमें भी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। ये लोग अपने अपने फील्ड में क्या होते हैं, सब लोग वहाँ एक्सपर्ट होते हैं एक तरीके से। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। फॉर्मलाइज मेथड का मीन्स ये है कि अगर हम कोई भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, एक्वायर करना मीन्स गेन करना एक तरीके से, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस हम गेन करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन, तो उसके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मलाइज मेथड हैं, बनाए हुए स्पेशल मेथड्स हैं। इन्हीं के थ्रू हम केवल वहाँ की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन से नॉर्मली ट्रेनिंग लेकर के वो उस चीज़ में प्रोफेशन नहीं बन सकता, वो इस चीज़ का प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन सकता। तो फॉर्मलाइज मेथड है, एक तरीका है, एक वे है, उसी वे के थ्रू स्टेप बाय स्टेप हम इसमें ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। देयर शुड ऑलवेज बी प्रोविज़न फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस के लिए क्या है, प्रोविज़न्स हैं। प्रोविज़न्स का मीन्स कुछ वहाँ पर एक तरीके से क्या बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जैसे कि आप स्टडी करेंगे मीन्स 2 साल की पढ़ाई करने के बाद ही आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, ठीक है, या फिर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे देन आपकी ट्रेनिंग होगी। इस तरीके से उसमें कुछ क्या है, प्रोविज़न्स दिए गए हैं। इट मीन्स ओनली डैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन, द नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इट मीन्स ओनली द ह्यूमन एक्टिविटी, केवल वही एक्टिविटी प्रोफेशन कहलाएगी जहाँ से नॉलेज किसी पर्टिकुलर स्पेशल इंस्टीट्यूशन से ली गई हो। जैसे आपके फादर एक साइंटिस्ट थे, ठीक, आपके फादर एक साइंटिस्ट थे और आप उन्हीं के अंडर में काम करते थे, रहते थे। आपका स्कूल जाने में मन नहीं था, आपने 10th क्लास 12th क्लास तक तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बाद में आप पढ़ नहीं पाए। लेकिन आपके जो फादर की थे एक्सपीरियंसेस थे, वो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते रहे और आपने उनके अंडर में बहुत काम सीखा और आप उस फील्ड के क्या बन गए, बहुत एक्सपर्ट्स बन गए हैं आप, ठीक, आपको वो वर्क बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ली अपने फादर से, आपने एक्सपीरियंसेस भी गेन किया है 20 साल 25 साल का, तो अब आप प्रोफेशन की कैटेगरी में आ गए हैं। डेट इज़ नॉट कॉल्ड द प्रोफेशन, ये प्रोफेशन नहीं होगा। प्रोफेशन क्या होगा, केवल कुछ पर्टिकुलर स्पेशल इंस्टीट्यूशन से ली गई ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस को ही प्रोफेशन का नाम दिया जाता है। सभी टाइप की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग आप कहीं से भी लेकर के प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, देन हम लोग की काउंटिंग किस में होगी, प्रोफेशन में होगी, राइट। उन पर्टिकुलर स्पेशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि अब हम जिन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे, उन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट पहले ही हो चुका है।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये क्या होती हैं? उन प्रोफेशनल स्कूल कॉलेजेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक टाइप की एसोसिएशंस हैं, संस्था हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इन सभी स्कूल और कॉलेजेस को क्या देते हैं? एफिलिएशन देना। जैसे कि हमारा स्कूल सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड है, कुछ स्कूल्स यूपी बोर्ड से होते हैं। कॉलेजेस में जाते हैं तो सीसीएसई यूनिवर्सिटी है, दून यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। तो सभी डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से क्या होते हैं? एफिलेटेड होते हैं। हमारा स्कूल 2 जगह से एफिलेटेड है, विद्या भारती से और सीबीएसई से। सेम ऐसे ही अगर हम डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स के जितने भी स्कूल कॉलेजेस होंगे, जितने भी, चाहे वो प्राइवेट हैं या फिर गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, कोई एक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है जहाँ से इन दोनों ही कॉलेजेस को क्या है? एफिलिएशन मिलना ही ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज वाले डॉक्टर की स्टडी करा रहे हैं, वो लोग डॉक्टर की डिग्री प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, और उनका जो कॉलेज है वो इस पर्टिकुलर संस्था से एफिलेटेड नहीं है, देन वो डिग्री आपकी वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब ये है, इन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू सम प्रोफेशंस, ये प्रोफेशन है बेटा, NS, हैव ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश। कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस पहले से ही इस्टेब्लिश कर दी गई हैं हमारे कुछ प्रोफेशंस के लिए, लाइक बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, जो लॉयर्स की डिग्री है उसके लिए एक एसोसिएशन बनी हुई है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। इट मीन्स डेट लॉयर्स के जितने भी कॉलेज होंगे, लॉ के जितने भी कॉलेज, वो सभी कॉलेजेस बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होने कंपल्सन है। अगर वो कोई भी कॉलेज बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, आप उसके मेंबर बन ही नहीं सकते। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमें लॉयर की डिग्री मिलेगी तो हम केवल एक वो डिग्री लेके स्टडी करके हम कहीं पर जॉब करने के लायक नहीं, हम इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के मेंबर भी बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है इसमें डॉक्टर्स के जो कॉलेजेस होते हैं वो सभी कॉलेजेस किससे एफिलेटेड होते हैं? मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से। ये एक एसोसिएशन है, डॉक्टर्स के लिए बनी हुई है। ऐसी CA जो हमारी प्रोफेशन है, CA का प्रोफेशन, उसकी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICAI, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ये कुछ 3 प्रोफेशंस हैं, और तीनों प्रोफेशन की ये क्या है? एसोसिएशंस हैं, जिनसे इनका एफिलिएशन होना कंपल्सन है। इसके आगे का स्टेप नेक्स्ट 4th पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का जो मीनिंग है एक तरीके से बेटा, वो लगाया जाता है रूल्स से। कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग किससे लगाया जाता है? रूल्स से लगाया जाता है, नियम कानून। तो इसमें क्या है कि ये जो हम अभी प्रोफेशनल एसोसिएशंस के बारे में पढ़ रहे थे, ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या काम करती हैं? कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो इसमें से एक इनका फंक्शन है, मेन फंक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करना। तो ये जो एसोसिएशंस हैं कोड ऑफ कंडक्ट रेडी करती हैं, रूल्स रेगुलेशंस तैयार करती हैं फॉर देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स के लिए। और मेंबर्स कौन कौन है इनके? जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्री लेते हैं, ठीक। जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको कि जो लॉयर्स की डिग्री ले रहे हैं वो सब किसके मेंबर बन गए? बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के। जो डॉक्टर्स की डिग्री ले रहे हैं वो सब मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। जो CA की डिग्री ले रहे हैं वो ICAI के मेंबर हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स डिग्री लेते हैं इन पर्टिकुलर एसोसिएशन से, वो इनके मेंबर बन जाते हैं, और मेंबर बनने के बाद आपको इनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपकी डिग्री भी ले ली जा सकती है। तो इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं हम लोग। मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट। इस प्रोफेशन के जो मेंबर्स हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं, उन्हें बाध्य किया जाता है एक तरीके से। दीज रूल्स हाईलाइटेड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड मॉरलिटी। ये रूल्स बहुत बड़े नहीं है कोई, ये हमारी सिंपल जो ह्यूमन पर्सन का नेचर होना चाहिए, जैसा कि ऑनेस्टी होनी चाहिए हमारे काम में, इंटीग्रिटी होनी चाहिए एंड द मॉरलिटी। ये कुछ रूल्स रेगुलेशन इन्हीं पर्टिकुलर मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड है। तो इसमें से फर्स्ट देखते हैं, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। ये क्या करता है कोड ऑफ कंडक्ट? इट मीन्स दैट हमारे जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं ये हमारे मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट करते हैं।
बिहेवियर रेगुलेट करने के ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है। जैसे डॉक्टर के लिए ले ले, डॉक्टर जो है किसी रिच पर्सन अगर कोई 1 लाख रुपए देता है तो उनका तो वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन वो तुरंत कर देते हैं। लेकिन अगर कोई गरीब है और गरीब बहुत बुरी हालत में है, बहुत कंडीशन उसकी सीरियस है और वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर उनका पेमेंट अगर नहीं, उनका ट्रीटमेंट नहीं करता है, पेशेंट को नहीं चेक करता है, वो अपनी जो मीन्स अपनी सर्विसेज उनके लिए प्रोवाइड नहीं कराता फॉर द पुअर पीपल्स, तो ये एक रॉन्ग बिहेवियर है, इट इज़ नॉट द राइट बिहेवियर। उस केस में वो चाहे तो जो पुअर फैमिलीज़ हैं डॉक्टर पे क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। वो लोग चाहे तो डॉक्टर पे केस भी कर सकते हैं, बिकॉज ये उनकी मोरल वैल्यूज़ में लिखा गया है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। वो कि उनके मेंबर के बिहेवियर को क्या करते हैं, ये लोग रेगुलेट करते हैं, बताते हैं उन्हें कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तुम्हें ये सारे सही काम करने हैं और ये सारे गलत काम आपको नहीं करने हैं। इसी तरीके से कोई लॉयर है, अगर वो झूठ का साथ दे रहा है या सही का साथ दे रहा है, तो उसमें जोली एलएलबी मूवी में दिखाया था बेटा, उसमें क्या है, जोली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार क्या करता है, कोर्ट में झूठा गवाह पेश करता है। वो जो आपने मूवी अगर देखी है तो उसमें जो सिपाही होता है जिसके पैर में गोली लगती है, तो वो उसका बेटा आता है कोर्ट में गवाही देने के लिए। तो जो अपोजिट पार्टी के लॉयर्स होते हैं वो उसे एक तरीके से लायर उसे प्रूफ कर देते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कोर्ट में खड़ा होके। और अक्षय कुमार ने एक तरीके से मीन्स जो उसमें हीरो था उसने कोर्ट में जो है झूठा गवाह पेश किया है, इस तरीके से वो अपोजिट पार्टी के लॉयर बोलते हैं। तो वहाँ पे जो जज होता है, कोर्ट में जो जज होता है, जज का कहता है कि मैं बार काउंसलिंग को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। इट मीन्स डैट कि इतना राइट जज के पास भी नहीं है कि वो लॉयर का जो उसका जो जज का लाइसेंस है वो कैंसिल कर दें। इतना राइट जो है जज के पास भी नहीं होता कि लॉयर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। वो किसको रिकमेंड करने के लिए कह रहा है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया को रिकमेंड करने के लिए कह रहा है कि वो इस काम को करे। इट मीन्स दैट हमारा बिहेवियर कौन रेगुलेट कर रहा है, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया कर रही है। नेक्स्ट, टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। ये क्या करते हैं, हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट करते हैं कि जज बनने के लिए हमारी कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लॉयर बनने के लिए कितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग हम किस टाइम पीरियड बाद लेंगे, अब हम एलिजिबल हैं या नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, अब हम प्रोफेशन में एंट्री कर सकते हैं या नहीं। टू क्रिएट अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोफेशन की एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं ये लोग। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज अ प्रोफेशनल, अपने मेंबर्स की इमेज को बिल्डअप करने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए, एज अ प्रोफेशनल उनकी इमेज बनाए रखने के लिए लोग जितने पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं उतने करते हैं। इट मीन्स एसोसिएशन वाले की हम बात कर रहे हैं। ये इनके कुछ मेन फंक्शंस थे। एंड द लास्ट फीचर पॉइंट इज़ प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये लास्ट फीचर है इसका। ये लास्ट फीचर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तरीके से देखा जाए प्रायोरिटी ऑफ सर्विस में हमें जो मेन प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, सोशल सर्विस को देनी है। सोसाइटी के लिए हमें सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करानी है टू द मीन्स प्रोफेशन को अपनी सर्विसेज किसे प्रोवाइड करानी है, सोसाइटी को प्रोवाइड करानी है। ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन, इकोनॉमिक कंसिडरेशन जहाँ भी इकोनॉमिक बात आ जाए, इट मीन्स दैट मनी की कंसिडरेशन से ऊपर उठ करके हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो प्रोफेशनल पर्सन्स हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, सीए, ये भी तो मनी अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, इन्हें भी अपनी जीविका चलानी है। लेकिन फिर भी लाइक ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, अडॉप्टिंग अ प्रोफेशन इज़ ऑल्सो मीन्स ऑफ अर्निंग मनी। प्रोफेशन को अडॉप्ट करना भी एक अर्निंग मनी का ही साधन है, पैसा कमाने का साधन है ये भी एक। बट फॉर देम, लेकिन उसके लिए पैसे कमाने के लिए सोशल सर्विस हैपेंस टू बी चीफ ऑब्जेक्टिव। इसके लिए भी सोशल सर्विस करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर दो चीज़ें हमारे सामने हैं, मनी और दूसरी बात सोशल सर्विस, तो पहले हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है, सोशल सर्विस वाला रास्ता हमें चूज़ करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सोशल सर्विस है, देन बाद में मनी हमारे, राइट। तो ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, प्रोफेशन वाला, प्रोफेशन का मीनिंग एंड फीचर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट। वीडियोस को
वीडियोस पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।